एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ खुसूसी ट्रांसमिशन में। और इस वक्त जो वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है वो ज़रा मैं उसका अहाता करना चाहती हूँ, वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हम इंतज़ामात की बात कर रहे थे, मुंतज़मीन की बात कर रहे थे, इंतज़ामात की बात कर रहे थे। तो जनाबे वाला हुआ कुछ ये है कि स्टेज के अक़ब में मीनार पाकिस्तान का जो दरवाज़ा है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे और कारकुनान दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए हैं। और जो धक्कम पेल हुई है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं, जो हुल्लड़बाजी वहाँ पर हुई है, उस बिना पर एक शख्स जख्मी भी हो गया है जिसे एम्बुलेंस के जरिए अब लेकर जा रहे हैं। जंगला फलांगने की कोशिश की जा रही थी और उस दौरान ये शख्स जख्मी हुआ है। अभी जितने भी मेहमान इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद रहे, वो चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, जब जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी ये क्या इंतजामात हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग अंदर इस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किस तरह के नारे लग रहे हैं, तो बार बार ये कहा जाता रहा कि जी जलसों में ऐसी सिचुएशन होती है। तो जब आप तमाम लोगों के इल्म में ये बात है कि जलसों में ऐसी सिचुएशन होती है, तो फिर इस सिचुएशन पर गौर क्यों नहीं किया गया? इस सिचुएशन को देखते हुए ये क्यों नहीं समझा गया कि कोविड है, अगर ऐसी धक्कम पेल होगी, अगर इस तरह के मामलात होंगे तो यकीनन यकीनन ये मर्ज जो है जिससे बचने की कोशिश की जा रही है वो फैलेगा, उसका स्प्रेड होगा। जहांगीर खान मेरे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, जो ये सिचुएशन मैंने देखी है, जिस तरह से दरवाज़ा तोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम के जो रजाकार थे वो भी बेचारे नहीं रोक सके और ये तमाम कारकुनान दरवाज़ा तोड़कर अंदर की तरफ गए हैं, ये कोई इंतजामात मतलब बदनज़मी की इंतहा है क्या यहाँ पर? जहांगीर, गालिबन जहांगीर को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन नाज़रीन ये ज़रा गौर से ये तमाम मनाजिर देखिए। एक तरफ जो फ्रंट दरवाज़ा है जहाँ से कारकुनान ने आना था और वहीं से उनका एग्ज़िट होना था, उस दरवाजे पर तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। जो कारकुनान अब 1 बजे से यहाँ आए हुए जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। और दूसरा दरवाज़ा जो अक़ब का दरवाज़ा है, स्टेज के अक़ब का दरवाज़ा है, जो बंद था, जो आमदोरफ्त के लिए नहीं था, उसको तोड़कर लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली एक शख्स जो बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ है जिसको लेकर जा रहे हैं एम्बुलेंस के ज़रिए, लेकिन बाकी लोग भी जब धक्कम पेल होती है तो वो यकीनन बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए होंगे। लाहौर जलसे में महमूद खान अचकज़ई की तकरीर के दौरान ऑडियो बंद हुई। महमूद खान अचकज़ई ने जब लाहौरियों को मुखातिब किया तो माइक ही बंद हो गया। महमूद खान अचकज़ई साहब कभी जलसागाह की तरफ देखते रहे, कभी माइक को अपनी उंगलियों से चेक करते रहे कि ये चल रहा है या बंद हो गया। जरा देखिए क्या हुआ इनके साथ। पाकिस्तान कौमों की कतार में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करे तो लाहौरियों हेलो हेलो अब कि वो कहते हैं पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है और उनसे तो वो नाराज़ हो गए थे। फिर उसके बाद उनको शर्मिला फारूकी साहिबा, माफ़ कीजिएगा, दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे, शेरी रहमान साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन दोनों ने मनाने की कोशिश की थी। और अभी अचकज़ई साहब के भी बिहेवियर से कुछ ऐसे ही लग रहा था कि वो भी नाराज़ हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। शेख रशीद साहब मुझे एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे, आप एक वाक़या सुना रहे थे बीबी का, और फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि इस वक्त भी अभी ऑपोजिशन को यही शिकवा है कि अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताया जा रहा है तो हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी हमें फराहम नहीं की गई। शेख साहब, मुझे कहें, जिसने सिक्योरिटी मांगी सब लोगों को सिक्योरिटी दूंगा, तमाम अपोजिशन को सिक्योरिटी दूंगा। लेकिन आप देखें, फजलुर रहमान पर पहले भी खुदकुश हमले हो चुके हैं, मुझ पे खुदकुश हमले हो चुके हैं, 2-3 फजलुर रहमान पे हो चुके हैं। अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है। और मैं वो सियासत, अपना नाम लेता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खफा हो जाते हैं जल्दी, कि सियासत की भूख में हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं और हमें अंदाजा नहीं है कि मुल्क के अंदर कितनी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं, खलफशार फैलाना चाहती हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल किया जाए।
तो हमें बहुत मोहतात होकर रहने की जरूरत है। और जो कुछ आज जिस तरह गेटों पे हुआ, जिस तरह आज धक्का पानी हुई, जिस तरह ये कहा, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है और इनको एहतियात बरतनी चाहिए। जिस तरह हम पे फर्ज है कि हम इनका हर तरह की सिक्योरिटी दें, इनका भी फर्ज है कि अपनी सूरत हाल को बेहतर करें और वेल प्लान करें। जिस तरह हुल्लड़बाजी की, इस तरह तो नहीं होता। अच्छा शेख साहब, ये आज की सारी सिचुएशन से हुकूमत को कोई रिस्क है सर? कोई हमें क्या अभी क्या कर लेंगे जलसे, 2 महीने का ये सबसे इनका तारीखी जलसा था आज के दिन। 2 महीने से ये जिस जलसे के लिए बहुत पापड़ बेल रहे थे, ये बंद गली में दाखिल होते जा रहे हैं। ये इनको कुछ नहीं मिलना। इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं। मैं सारी कौम को इसलिए नहीं बताता कि मैं उसका वजीर हूँ, मैं दयानतदारी से समझता हूँ ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं। महंगाई बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। ये जलसे करते रहे, आज भी नए जलसों का ये प्रोग्राम देंगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने 25% जगह ली इस आज जी मीनारे पाकिस्तान की, 25% जगह नहीं भर सके, सारी जगह खाली हैं। और ये जोर इतना लगा रहे हैं, ये लोगों को सड़कों को लाने में भी आज मुझे नजर आ रहा है कि शेख साहब आप दयानतदारी से बात करते हैं, अभी भी आपने ये सीगे का इस्तेमाल किया। सर जो पहले जलसे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 वाले, 2011 वाले, सर आप भी खान साहब के साथ स्टेज पर हुआ करते थे, तो सर अब जरा दयानतदारी से कंपैरिजन कीजिएगा आज के जलसे को जो आप देख रहे हैं, टीवी के जरिए देख रहे हो, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, और एक वो जलसा जो आपने अपनी आंखों से सामने बैठकर देखा था, आपके सामने लोग मौजूद थे, खान साहब के साथ आप हुआ करते थे बराबर वाली नशिस्त पर। सर कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन नहीं है, मैंने अल्लाह को जान देनी है। ये देखें 11 पार्टियों का और जिस किस्म का ये जलसा है, आप अगर अभी अपनी चैनल को लेके जाए नीचे ड्रोन से, सारी जगह खाली हैं और कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोग खुद आए थे, ये लोग घर घर जाके दरवाजा खटखटाया गया 2 महीने से, हर एक को गाड़ियां भेजी गई हैं। हम पे इल्जाम है तो बताएं कि हमने किसी गाड़ी को रोका है। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर सारे पाकिस्तान में तमाम ट्रांसपोर्ट को खुली छुट्टी दी है। अगर उसके बावजूद इनका हाल ये है कि 13 MNA शहर का और जलसा नहीं कर सके, तो मैं आदमी तो नहीं भेज सकता। अच्छा शेख साहब, 31 तारीख तक की बात हो रही है, 31 तारीख तक की डेडलाइन दी हुई है, खान साहब को इस्तीफे की डेडलाइन दी हुई है और एक गैर जानिबदाराना ये तर्जीह है। सर सिचुएशन क्लियर दिखाई नहीं दे रही पीडीएम की कि बेसिकली पीडीएम वाले चाह क्या रहे हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं लेकिन कैसे, वो अब तक नहीं खुलकर चीज सामने आई है। इस्तीफे देंगे नहीं देंगे वो भी सीईसी में फैसले होने हैं, उसके बाद सामने पता लगना है, आज यहाँ ऐलानात होने। सर वर्स्ट क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो वाकईतन पीडीएम को लगता हो कि हुकूमत के लिए खतरा हो? देखें, पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि सिंध से उनके सेनेटर आ जाए। पीपल्स पार्टी की पूरी ये ख्वाहिश होगी कि सेनेट का इलेक्शन हो जाए और सिंध में उनकी हुकूमत ना टूटे। और मौलाना फजलुर रहमान की पूरी कोशिश होगी कि सिंध सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले कुछ हो जाए। ये नाकाम होंगे और इनको नाकामी देखनी पड़ेगी और इमरान खान कामयाब होगा। आज के जलसे से ही इमरान खान कामयाब हो गया। आज इमरान की फतह का दिन है और इनकी सियासी शिकस्त का दिन है। तकरीरें जो मर्जी करते रहे, जब आएंगे इस्लामाबाद देख लेंगे। इस्लामाबाद में ठंड इनका इस्तकबाल करेगी। अभी महीना 1.5 महीना, मुझे तो शक है आज ये और मजीद जलसों का ऐलान करेंगे। सही। अच्छा शेख साहब, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि मुझसे सिक्योरिटी मांगे, जो मांगेगा आप सिक्योरिटी उसको देंगे। मरियम बीबी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये कायदीन आपसे सिक्योरिटी तलब करते हैं तो आप इनको भी सिक्योरिटी देंगे? सर मैं उनको भी सिक्योरिटी दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। बात सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा शिकवा किया जा रहा है पीडीएम के कायदीन की तरफ से, पीडीएम के रहनुमाओं की तरफ से, कि हमें कहा तो जा रहा है, बताया तो जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन हुकूमत सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है। तो अभी वजीर दाखिला साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी जो मुझसे सिक्योरिटी तलब करे, मुझसे मांगे सिक्योरिटी, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। सस्सी पलीजो साहिबा, ये शिकवा तो दूर कर दिया हुकूमत ने आपका कि सिक्योरिटी मांगे जी, दी जाएगी। साउंड सिस्टम वजीर दाखिला है जो यानी टीवी के लिए ज़्यादा टाइम है इनके पास। अगर इतनी ही सिक्योरिटी के हवाले से खदशात उन्होंने बयान किए, मसला इतना ही है इस हुकूमत के लिए सिक्योरिटी, तो फिर इनको अभी ऑफिस में होना चाहिए था और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको वहाँ खुद जाकर ही कि पिनाए
on all these things. अभी हमारे खान साहब जो है शेरू ट्रोनी और टाइगर के साथ वक्त अपना अच्छा वीकेंड पे गुजार रहे हैं, अगर थोड़ा सा इतना टाइम पार्लियामेंट को दे देते तो आज सूरत-हाल इस तरह की ना होती। और जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने अभी कहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सिक्योरिटी के हवाले से, वो तो सारी चीजें, वो सारा मसला ही परवेज मुशर्रफ का पैदा किया हुआ था। वो सिक्योरिटी देना न देना, उस हवाले से सारी न सिर्फ उंगलियां उठी हैं, लेकिन सबने देखा परवेज मुशर्रफ ही है जिसको यानी जिम्मेदार है। अब जो आपने बात कही आज के जलसे के हवाले से, तो ये छोटी बड़ी जो मुख्तलिफ वाकयात आपने दिखाए, तो इतने बड़े ये लाखों का मजमुआ है, लाखों का मजमुआ, मैं फिर से कह रही हूँ। और ये कोई काले पानी की सजा तो नहीं है, कैद तो नहीं है कि जो बंदा आए तो फिर जा न सके। छोटे बड़े वाकयात होते ही रहते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात ये है कि जलसा हुआ है थ्रेट्स की, और इतने धमकियां जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब खुद दे रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो पार्लियामेंट में हमारे खुद मेरे बहुत सारे सवालात हर दफे हर सेशन में होते थे, आपको पता है। और जो उसमें रेलवेज के हवाले से, रेलवे में कितने सारे हादसा हो गए, उसका जवाब तो एक देने के लिए खुद जो है मिनिस्टर साहब उस वक्त के रेलवे मिनिस्टर मौजूद नहीं होते थे। और अब जो है टीवी पर बैठकर अपना सारा बयानिया देना और हर जो है इल्जाम अपोजिशन को देना, मेरे ख्याल में इन्होंने जो अपोजिशन लीडर्स को सिक्योरिटी देने की बात की है, तो ये अच्छी बात है, इनको देना भी चाहिए, देना भी चाहिए, इनका फर्ज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिनिस्ट्री जी बिल्कुल ठीक है। अली क्योंकि साथ मौजूद है और वहां पर मौजूद है। अली, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मरियम बीबी जब खिताब शुरू करेंगी तो हो सकता है कि लोग या कारकुनान आ जाएं। कुछ तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जलसा गाह वो जो 25 या 35% पीटीआई कह रही है कि इस एरिया को कवर किया गया जलसे के लिए, वो भरता हुआ आपको दिख रहा है? गो नियाजी गो। अली की आवाज नहीं आ रही है। अली, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। तो नाज़रीन, ये कुछ पीडीएम के इस तरह की सिचुएशन रही है जब से पीडीएम का आगाज़ हुआ है। एपीसी हुई, एपीसी के बाद जलसों का आगाज़ हो गया और पहले वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े तलब किए गए, हुकूमत को गिराने की बात की गई और अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इस बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो पा रहे हैं कि आया इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने। और आज फिर ये अहम एक ऐलान होने जा रहा है। क्या ऐलान होगा, इस्तीफ़ों के बारे में बताएंगे। इस्तीफ़े लेने आए हैं, इस्तीफ़े देने आए हैं, करना क्या है आखिर पीडीएम को, ये शायद हो सकता है कि आज के जलसे से कुछ सिचुएशन में क्लैरिटी आए। अली हैदर, कुछ तब्दीली नजर आई? मैं उस पे आता हूँ किरण के अभी कितने लोग मजीद आ चुके हैं, कितना पंडाल भरा है नहीं भरा। जलसे के ऑर्गेनाइज या डिसऑर्गेनाइज होने पे पहले बहस चल रही थी। मैं खुद शायद हूँ इस बात का कि इस वक्त जलसे के अंदर मीडिया के नुमाइंदों को एंटर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझ समेत कई ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के जो यहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं उनके डंडे खाए। डंडे खाने के बाद उनकी जो इनका एक रूड बिहेवियर और एक बदतमीजी सहने के बाद हमें परमिशन मिली कि मैं आज यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक डिसऑर्गेनाइज है। देखिए, छोटे मोटे वाकयात की बात नहीं है, बात होता है कि आपने ऑर्गेनाइज किस तरह किया हुआ है। इसको सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। मैं पंजाब पहले तो मुझे प्लीज इस चीज की मजम्मत करने दीजिए। जो बात आपने की है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप समेत दीगर जो सहाफी यहाँ पर आए हैं उनको डंडे मारे गए हैं। एग्जैक्टली ऐसा है, एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। उसके और लोगों पर भी डंडे बरसाए गए हैं। उसकी फुटेजेस भी हैं। मैं जो कि याद रहा इंटरनेट का मसला है, मैं आपको भेज भी दूंगा। मैंने खुद फुटेजेस भी बनाई है वो कि जब हम एंटर हो रहे थे जिस दरवाजों से, वहां पर किस तरह से लोगों पर डंडे बरसाए गए। और ये जमीयत उलमा इस्लाम के जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं, खाकी वर्दी में जो होते हैं, उनके हाथों में डंडे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही उनके पास डंडे हैं क्यों। मतलब ये जलसा हो रहा है, क्या हो रहा है, डंडे क्यों हैं आपके हाथ में? एक बात। दूसरी बात, ये पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए था इनको सिक्योरिटी फराहम करते। कोई वॉक थ्रू गेट नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जिसका दिल कर रहा है वो पंडाल में दाखिल हो रहा है। सिक्योरिटी पुलिस की नहीं है। लेकिन जो इनकी सिक्योरिटी है, ये ट्रेंड लोग नहीं है, ये वॉलंटियर्स है। इनके हाथ में बस डंडे पकड़ा दिए गए हैं। इनका दिल करता है किसी में भी डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं। वो डंडों वाली जो है ना चीजें इस वक्त वो है, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। आप आखिर में आते हैं लोगों पे दोबारा। लोग आ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग इस वक्त बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठेले वालों के पास खड़े हैं। वो इंतजार कर रहे हैं मरकजी कायदीन का, वो आएंगे तो हम पंडाल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद किरण, मैं अभी भी
जो लाहौर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सबको इख्तलाफ हो सकता है, ये मेरी राय है, मुझे लगता है लाहौर इससे ज्यादा दे सकता है पीडीएम को। वो अभी तक लाहौर ने नहीं दिया, वो अभी तक लाहौर ने नहीं दिया। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और तकलीफदेह बात जो आपने बताई कि यहाँ पर आप समेत दीगर सहाफ़ियों के ऊपर डंडे बरसाए गए हैं, तो पीडीएम के वो तमाम लोग जो भी इस ट्रांसमिशन में मेरे मेहमान हैं, वो जब आ रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि जी आप लोग जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप लोग नेगेटिव एंगल्स निकाल कर दिखा रहे हैं, आप लोग नेगेटिव एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लोग जो गैर जानिबदाराना काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, अगर उनके साथ ये बिहेवियर है, अगर उनको डंडे मारे जा रहे हैं, तो ये काबिल मजम्मत अमल है जो पीडीएम के इंतजामिया को सोचना चाहिए कि साफियों के साथ क्या किया जा रहा है। बैरिस्टर एहतशाम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। शशि साहिबा, मैं इस बात का आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले एहतशाम, ये अब एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जब जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो हो रहा है ग्राउंड पर, वो हम दिखा रहे हैं, उस पर हम सवाल कर रहे हैं, और जब हमारे लोग वहाँ पर जाकर खड़े हैं, अली वहाँ पर खड़े हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, ये काबिल मजम्मत अमल है इंतज़ामिया के लिए, ये इंतहाई शर्मनाक काम है। सर, कोई शक नहीं है इसमें। और देखिए, आप रिपोर्टिंग करिए, मैं देख रहा था, आप 2014 का पीटीआई का जलसा दिखा रही हैं और मौजूदा पीडीएम का जलसा दिखा रही हैं, और दोनों जलसों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे इसकी निस्बतन जो अभी पीडीएम जलसा कर रही है, हालांकि वो अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पार्टी का जलसा था, और यहाँ पर 11 सियासी जमातें इकट्ठी होकर जलसा कर रही हैं। अब इसमें एक फैक्टर कोरोना का भी है, उसका हम क्रेडिट देते हैं अपोजिशन को कि जब इमरान खान साहब ने 2011 में या 2014 में लाहौर में जलसा किया था तब कोरोना नहीं था, लेकिन अभी कोरोना है, तो एक फैक्टर वो हो सकता है। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से, और वो सवाल ये है कि जलसे की कामयाबी का पैमाना जो भी आप कहते हैं हम उसको मुकर्रर कर लेते हैं और हम ये मान भी लेते हैं कि जलसा कामयाब हो गया, तो अगर ये जलसा कामयाब हो भी गया तो व्हाट नेक्स्ट? हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, इमरान खान अभी भी वजीर आजम है, काबीना भी अपनी जगह पर खड़ी है, और पीटीआई भी हुकूमत में रहेगी, और तमाम सूबों में जहां जहां पे उनकी हुकूमत है वहां पर वो चलते रहेंगे। तो हम मान लेते हैं जी लाहौर में आज आपने बड़ा कामयाब जलसा कर लिया, अब आगे होगा क्या? जलसों से तो हुकूमत नहीं जाती है। 2014 का जलसा आपने दिखा दिया, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गई थी। 126 दिन धरना इमरान खान ने डी चौक पे दिया, उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं की थी। और याद रखिए कि इमरान खान को जो सपोर्ट हासिल है रियासती इदारों की, मियां नवाज शरीफ को वो सपोर्ट हासिल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ अपनी कुर्सी से टस से मस नहीं हुए थे। तो पीडीएम चाहती क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? पहली बात ये दुरुस्त है कि बंद गली की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये बात ठीक है कि इस जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट इज अ जस्टिफिकेशन फॉर पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि जलसा छोटा है, जलसा बड़ा है, ऑपोजिशन अपने काम पे लगी हुई है। ये रवायती सियासतदान है, ये 30-30 40-40 साल से हुकूमतों में रहे हैं, इन्होंने वजारतें की हैं, ये लोगों को डील करना जानते हैं। तो गवर्नमेंट जहां पर पुअर परफॉर्मेंस देगी ये उसको इनकैश करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के अवाम के वसीतर मफाद में है तो गवर्नमेंट तभी जाएगी, या गवर्नमेंट को खतरा उस दिन होगा जब उनकी पुअर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आज की एक खबर है कि 4 माह में मुल्की कर्जों में 397 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते किरण मैं प्रोग्राम कर रहा था तो कसूर का वो वाकया था जिसमें एक बाप ने गुर्बत से तंग आके अपने 4 बच्चे नहर में फेंक दिए और चारों जाबाक हो गए। तो ये जो वाकयात हैं दिलसोज, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत सीरियस होना पड़ेगा, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करनी पड़ेगी। ये जलसा या जलसी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है, ये जलसा भी है तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अवाम को अगर आप मुतमईन रखते हैं तो फिर ये जलसी से जलसे भी हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को वहां पर देखना चाहिए। जहां तक अली हैदर का अभी वो कह रहे थे कि डंडे वगैरह वहां पर, तो बिल्कुल गलत है। मुझे याद है कि पिछले साल जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में आजादी मार्च के बाद धरना दे रहे थे तो वहां पर मैं गया, तो वहां पर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई। अंसारुल इस्लाम आ गई और उन्होंने कैमरामैन को भी रोक लिया और हमें रिकॉर्डिंग। तो अंसारुल इस्लाम में ये टेंडेंसी है
तो आई हैव नो डाउट कि अली हैदर के साथ ये हुआ होगा जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल। अब आप मेरे साथ ही हैं एहतिशाम, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में फाइनल क्वेश्चन ससी आपसे करना चाहती हूँ जो बार बार हम तमाम लोग उठा रहे हैं। ससी पलीजो, बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी, लेकिन ये सवाल ऑब्वियसली जितने भी पीडीएम के लोग हैं उनसे पूछना बनता है और उनको ये जवाब देना चाहिए कि जलसों के बाद अब अगला कदम आपका क्या होगा। आया वो जलसे में ऐलान होगा या फिर आज भी कोई नई डेडलाइन या नई तारीख दे दी जाएगी? बात करेंगे ब्रेक के बाद।